Assalamu alaikum beautiful students, hope so you all are doing fine. This is Dr. Mohammad Hassan Sukhera, second year MBBS student at Nishtar Medical University मुल्तान। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना है रिगार्डिंग द सिंध स्टूडेंट्स, यूएचएस के स्टूडेंट्स एंड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के स्टूडेंट्स। इस बार इन तीनों ही बोर्ड्स ने काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें की हैं और तीनों ही जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है। आप ये इमेजिन करें कि एक है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का स्टूडेंट जिसने उसके अंडर पेपर दिया है, एक ने यूएचएस के अंडर पेपर दिया। इस बार का जो रुझान रहा है आपके सामने ही है कि यूएचएस के स्टूडेंट्स के कितने ज़्यादा मार्क्स आए एज़ कम्पेयर टू दैट सिजैब एमयू के स्टूडेंट्स के उतने मार्क्स नहीं आए। हालांकि दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि जो सिजैब एमयू वाले हैं उनके लिए अलहदा से यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो यूएचएस वाले हैं उनके लिए अलहदा से यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसा तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो दोनों की यूनिवर्सिटी सेम है जहां पर अप्लाई करना है, बट दोनों के टेस्ट डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं। पहले तो ये हो क्यों रहा है, ये इस तरह का सिस्टम है क्यों? जब आपने एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही दोनों ने दाखिला लेना है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही दोनों ने अप्लाई करना है, तो आपका पेपर भी एक ही होना चाहिए। तो मुझे तो एक ये चीज समझ नहीं आती कि ये डिस्पैरिटी क्यों है। प्लस जितने नंबर यूएचएस के स्टूडेंट्स के आए हैं, आई डोंट थिंक सो कि सिजाब एमयू वाले स्टूडेंट्स का कोई चांस भी है, क्योंकि वहां का रिजल्ट जिस तरह का है। और आई डोंट नो कि सिजाब एमयू वालों को क्या सूझी कि उन्होंने इतना मुश्किल पेपर बना दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। प्लस उनके जो फेडरल के एफएससी भी जो दी उन्होंने, दैट वाज डिफिकल्ट टू, वहां पर भी बच्चों के मार्क्स नहीं है। तो आई डोंट नो कि क्या चल रहा है दोनों के दिमाग में। यूएचएस ने पूरे सदी का सबसे इजी पेपर बना के डाल दिया। आई डोंट नो कि यूएचएस को भी क्या समझ में आया कि उन्होंने इतना इजी पेपर दे दिया। एमडी कैट वॉज सपोज टू बी अ पेपर जो कि कंपेटिटिव होता है, ठीक है, जिसमें कंपटीशन की सेंस आती है। अब इस तरह का पेपर जब इतने मार्क्स आ रहे होते हैं बच्चों के, तो फिर एक ये क्या कहते हैं मैसेज जाता है अवाम में कि पेपर तो इजी आता है। अब मतलब पेपर तो इजी था, मतलब कोई इतने ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं थी, पेपर वॉज इजी। ये एक मैसेज जाएगा ना लोगों के दिमाग में। एमडी कैट वॉज सपोज टू बी अ पेपर, वो एक ऐसा पेपर माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान का एमडी कैट का पेपर। बट ये एमडी कैट का पेपर देख के मुझे इंडिया के नीट के पेपर की याद आ गई, जहां पर 720 नंबर लेकर भी आपको, मतलब पूरे मार्क्स लेकर भी आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा। सेम थिंग यहीं यूएचएस में भी हो रही है। 190 मार्क्स लेकर भी एक दो बच्चे मेरे नजर से गुजरे जिनका मेरिट नहीं बन रहा इस बार। 190 मार्क्स लेकर आपका एमबीबीएस में एग्रीगेट नहीं बन रहा। तो आप सोच लें फिर किस तरह का पेपर था ये, किस तरह का फिर ये सारा सिस्टम बना। मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है ये चीजें। अब इनका क्या मुझे समझ नहीं आता। अब जो सीजेबएमयू वाले स्टूडेंट्स हैं वो किसके पास जाएं? आई नो कि उनका इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर कुछ केस वगैरह चल रहा है। मैंने उस पर इतनी ज़्यादा मैंने उसके ऊपर नहीं गौर किया। बट अल्टीमेटली कुछ नहीं निकल के आने वाला, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। ये तो चलो पंजाब की बात होगी, सिंध के स्टूडेंट्स के साथ तो हर साल ये होता है। क्यों होता है मुझे समझ नहीं आती, वहां की गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट नहीं लेती। इतने चंक ऑफ स्टूडेंट है, 30,000 प्लस स्टूडेंट्स ने सिंध के अंदर पेपर दिया। डॉ यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था पेपर, और डॉ यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से उनसे कंडक्ट ही नहीं हुआ पेपर सही से। पेरेंट्स ने इतनी क्या कहते हैं कंप्लेंट्स की हैं, स्टूडेंट्स की इतनी कंप्लेंट्स थी। वहां के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि जो एमडी कैट का दिन था उससे एक रात पहले 70 to 80% पेपर लीक हुआ। अब आई डोंट नो कि उसने उनके वो उन्होंने प्रूफ वहां पर प्रोवाइड किए हैं जजेस के सामने, कोई इसका केस चला है या नहीं। बट ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सिंध के हालात यही हैं। सिंध में मैट्रिक लेवल पर चीटिंग होती है, इंटरमीडिएट लेवल पर भी चीटिंग होती है, और अब एमडी कैट लेवल पर भी पेपर लीक होना स्टार्ट हो गया। तो क्या इससे एक स्टूडेंट्स का इसमें क्या, मुझे समझ नहीं आती स्टूडेंट्स का इसमें क्या कसूर है, मुझे समझ नहीं आती। एक बच्चा जो पूरे साल तैयारी कर रहा है, जिसने पूरी मतलब सारा कुछ डाल दिया है कि ये एमडी कैट ही देना है, मेरे पास और कुछ है नहीं, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, उसके लिए अब क्या वो क्या करे बैठ के। वो बेचारा तो ना केस लड़ सकता है, वो बेचारा ना जाके किसी को कह सकता है, ना उसकी इतनी पहुंच है। उसके लिए तो खत्म हो गया ना सारा कुछ, उसका तो भरोसा उठ गया है सिस्टम से।
फिर कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी पाकिस्तान में। क्यों होगा, क्यों ना हो, जब आप इस तरह की चीजें करेंगे। एक पेपर पाकिस्तान में होता है सही से, उसको भी सीरियस नहीं लेते, ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके दिमाग में इस टाइम पे क्या चल रहा है, जो इन्होंने इस तरह की ब्लंडर की है। प्लस एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज जो मेरे दिमाग में भी चल रही है, दैट इज कि अगर ये वाला जो पेपर है, इनमें जितने बच्चों के 190 मार्क्स आए हैं और जिनका एग्रीगेट, जिन भी बच्चों का एग्रीगेट 92 91 है, ये अगर 3 साल के लिए वैलिड कर देते हैं, तो अगले साल जो फ्रेशर आएंगे उनका क्या बनेगा। इस साल के फ्रेशर तो रगड़े गए हैं वैसे ही, अगले साल जो फ्रेशर होंगे उनका क्या बनेगा। वो तो अभी से बैग पैक करके किसी और प्रोफेशन में निकल जाए फिर, क्योंकि तब तो ये बगैर दिए पेपर बैठे होंगे 92 93 एग्रीगेट लेके। तब का कौन सोचेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने नम्स के बारे में भी ये आपको कहा था कि जब भी कोई बोर्ड मुश्किल पेपर, इजी पेपर बनाता है बहुत ज्यादा, तो उसको काउंटर करने के लिए, मेरिट को नीचे लाने के लिए, ये अगले साल मुश्किल पेपर बनाते ही बनाते हैं। तो यूएचएस का अगला पेपर जैसे ही, जैसे मतलब एक ट्रेंड चलता आ रहा था वैसे ही होगा। यूएचएस के पेपर्स डिफिकल्ट होते हैं, इजी नहीं होते, जिस तरह इस साल हो गया। ये एक्सेप्शनल केस है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सदियों में कहीं एक बार ऐसा पेपर आता है जो 2024 के बैच जो है उनके साथ हो गया, खुशकिस्मती से उनका जैक लग गया। बट ये हर साल इस तरह नहीं होता। और इन्हीं बच्चों का अगर 3 साल के लिए आप वैलिड कर रहे हो, तो फिर बाकी जो आने वाले हैं उनका क्या कसूर है। मैं कहता हूं कि ये वैलिड नहीं होना चाहिए, एक साल का एक साल ही होना चाहिए, क्योंकि अगले साल बच्चे डिफरेंट, अगले साल का पेपर डिफरेंट। तो फिर ये किस तरह से ये वाला रिजल्ट अगले साल वैलिड होगा, जब पेपर फॉर्मेट ही सेम नहीं है। एक बच्चे ने 2024 का पेपर दिया हुआ है, एक बच्चे ने 2025 का पेपर दिया हुआ है, दोनों सेम सीट पे कम्पीट कर रहे हैं। तो ये कैसे, ये जस्टिफाई कैसे करेंगे यूएचएस वाले। आई डोंट नो, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये वैलिड होना चाहिए। आई एम नॉट इन कंप्लीट इस साइड पे कि ये वैलिड हो, नहीं होना चाहिए मेरे नजदीक, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कंप्लीटली इंडस्ट्री से साफ नजर आ रहा है। हर साल एमडी कैट नया होता है, तो हर साल एमडी कैट में जो रिजल्ट है वो भी नया ही जाना चाहिए। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस बैच, बट द थिंग इज जो आने वाले हैं उनके लिए तो कुछ मार्जिन छोड़े ना। फिर आप आने वाले बच्चे हैं वो, एक तो अब आप एफएससी के रिजल्ट्स देख लें, एफएससी के जो पेपर्स आते हैं उनको देख लें। फॉर्मेट चेंज होते जा रहे हैं, एमसीक्यूज का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है एफएससी लेवल पे। एमडी कैट लेवल पर कभी इस तरह का पेपर आ जाएगा, कभी बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, कभी बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। एक मॉडरेट लेवल पर चीजें क्यों नहीं रख सकते यूएचएस वाले, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। अभी इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सफर करेंगे वो होंगे सिजैब एमयू वाले, एंड उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा हमदर्दी है। क्या, क्योंकि वो, अब वो कहाँ अप्लाई करें, कहाँ उनका बनेगा, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे होगा। बट द थिंग इज के जो यूएचएस, ये चीज यूएचएस वाले भी भुगत चुके हैं 2022 के जो बैच में थे। 2022 वाले बैच में यूएचएस का पेपर डिफिकल्ट था, जबकि सिजैब एमयू का पेपर इजी था। वहां 180s में काफी बच्चे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल जब एग्रीगेट बना तो उसके अंदर आरएमयू तीसरे नंबर पर आया। काफी टाइम बाद आरएमयू तीसरे नंबर पे आया, वजह कि सिजैब एमयू का पेपर इजी था। इस बार मुश्किल उनका पेपर आया, तो आई थिंक आरएमयू का एग्रीगेट भी नीचे चला जाएगा, चौथे पांचवें पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का सिंपल मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। डिपार्टमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट्स के साथ क्या गुजर रही है, एक एक दिन उनका किस तरह से कट रहा है। कई कई बच्चे हैं जो रिपीट किया है जिन्होंने, उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। आई थिंक इस पे कहीं ना कहीं यूएचएस वालों को भी बैठ के सोचना चाहिए कि ये क्या, किस तरफ चीजें लेके जा रही है। पीएमडीसी को इस पे नोटिस लेना चाहिए। आज की वीडियो के लिए यही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।